बेटे ने मौका देखकर अपनी सौतेली माँ के साथ कई दिनों तक मौज मस्ती की और सभी प्रकार के दांव सीख लिए। एक दिन जब वो अपने पापा से पकड़ा गया तो तीनों ने मिकलर कौन कौन से दांव करने शुरू कर दिए देखे, और अंत में जो हुआ वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक रात टेबल पर एलन के पिता अपने बेटे को डांटते हैं तो उनकी सौतेली माँ कहती है, बस करो, बहुत हो गया, अभी ये छोटा है, जब बड़ा होगा तो सब कुछ सीख जाएगा। अगले दिन अर्नेस्टो को कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी पर जाना था, पर जाने से पहले वो एडना से कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वैसा करो, बस मेरे आने से पहले इसे डरपोक इंसान से चुस्त, फुर्तीला और दमदार इंसान बना दो। दूर खड़ा हुआ एलन इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है, इसलिए वो एलन से मदद मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है। वो जब उसका दरवाजा खोलती है तब उसे पता चलता है कि एलन अपने फोन में गंदी वीडियो देखकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा था। एडना भी उसे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन तभी अचानक एलन की नजर एडना पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर घबरा जाता है। अब घबराया हुआ एलन रूम से बाहर आता है और एडना से पूछता है कि कुछ काम था क्या। वो कहती है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या तुम उसे एक बार देख सकते हो। रात के वक्त एलन फिर से गाड़ी ठीक करने में लग जाता है और तभी उसके पास एडना आ जाती है, जिसे देखकर एलन कहता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, पर एडना उसका हाथ पकड़ लेती और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम दिल से किसी काम को करोगे तो वह जरूर पूरा होगा। फिर एडना जाती है तो उसके पैरों में मोच आ जाती है, जिसे देखकर एलन उसे संभालना है और उसके पैरों को जल्दी जल्दी सहलाने लगता है। एलन का इस तरह उसके पैर को छूना एडना को काफी अच्छा लगता है और इधर एलन को भी एडना के पैर को सहलाने में मजा आता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया था। और ऐसा करते करते एलन एडना को किस करने वाला होता है कि उसे एहसास होता है कि वो ये सब गलत कर रहा है। यही सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। अंदर जाकर जब वो टीवी देख रहा होता है तब एडना नाइटी पहनकर उसके पास आ जाती है और उसके पास बैठकर अपने दोनों पैर उसकी गोद में रख देती है। हालांकि एलन को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी एडना के पैर की वो मालिश करने लगता है और अब एडना अजीब अजीब हरकतें करके उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, जिसके बाद देखते ही देखते एलन और एडना दोनों रिश्ता बनाते हैं। हालांकि ये सब एलन के लिए पहली बार था, क्योंकि उसने आज से कभी भी किसी लड़की को नहीं छुआ था, इसलिए एडना उसे कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं हो पाती और फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए वो एलन को ये सब करना जरूर सिखाएंगी। और दोनों साथ में रहते हुए खूब एंजॉय करते हैं, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगले दिन एडना किचन में काम कर रही होती है, तभी एलन उसके पास आता है, जो कि आज बहुत खुश था। तभी एडना कहती है कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। फिर एडना उसे कार में रिश्ता बनाने के लिए कहती हैं, जिसके बाद दोनों खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद एडना एलन से पूछती है कि हम जो कर रहे हैं कहीं ये गलत तो नहीं है। यह सुनकर एलन उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। अब एलन और एडना दोनों साथ में काफी खुश रहने लगे थे। दूसरी तरफ एडना को एक जवान लड़का अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मिल गया था, इसलिए दोनों अपनी जरूरत के मुताबिक एक दूसरे के साथ खुश थे। और देखते देखते अब तो दिन पर दिन एलन भी एडना के साथ रिश्ता बनाता रहता है। दूसरे दिन एलन एडना के लिए बुके लेकर आता है, लेकिन वो जैसे ही कमरे में एंटर होता है तो उसे अपने पिता का बैग रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर एलन समझ जाता है कि उसके पिता वापस आ गए। इसलिए वो चेक करने के लिए एडना के रूम की तरफ जाता है, जहां उसे अपने पिता और उसकी आवाजें सुनाई देती है जो रिश्ता बना रहे थे। कुछ देर के बाद जब अकेले किचन में काम कर रही होती है तब एलन पीछे से आकर उसे पकड़ने लगता है। तब एडना उसे करने से मना कर देती है। यही बात सोचते हुए एलन एकदम खड़ा हो जाता है और अपने पिता की गन को उठाकर उन्हीं पर तान देता है। साथ ही रोते रोते उसे बताता है कि वो एडना के साथ कई बार इंटीमेट हो चुका है। कमरे में, कार में, यहाँ तक कि घर के हर एक कोने में वो एडना के साथ इंटीमेट हो चुका है। वो आगे रोते हुए अपने पिता से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे प्यार करते हो? नहीं, तुम बस मुझे हमेशा डांटते रहते हो। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ना ही एडना तुमसे प्यार करती है। ये सब सुन के एडना कहती कि मैं अर्नेस्टो से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर एलन को एहसास होता है कि एडना अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। इसी दौरान गुस्से में आकर एलन अपने ऊपर ही गन तान देता है, जिसे देखकर उसके पिता हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें बनाना चाहता था, एक सख्त मर्द। आज तुमने गन उठाई है, हो सकता है कि कल तुम इसे चला भी लो,
साथ ही वो आगे कहते हैं कि तुम जो काम ना कर सके वो तुम्हारी माँ एडना ने कर दिखाया। मैंने ही एडना से कहा था कि वह जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकती है, बस तुम्हें एक डरपोक इंसान से एक निडर इंसान बना दे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ के सो चुकी है या नहीं।